SGPGI प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो पेपर रहने वाला है 28 फरवरी 2024 का रहने वाला है। सभी कैंडिडेट ये पेपर अच्छे से सॉल्व करें और इसमें आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, क्योंकि आपको जो यहाँ पे टारगेट करके चलना है अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 60 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे सिलेक्शन होने के लिए। बाकी इसमें माइनस मार्किंग रहती है। आप सभी ने एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी चेक कर लिया है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसी होती हैं पर्टिकुलर और कोई भी अपडेट होता है आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है। बाकी अगर इसके आपको मॉडल पेपर चाहिए इसी तरीके के जो आपके 21 प्लस सेट्स मैंने बनाए हैं आपको मिल जाएंगे। आपको स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा होगा, आप इस पर जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। या फिजिकल फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो भी कॉन्टैक्ट लेना, 200 रुपीज़ से यहाँ पे चार्ज जाएगा। आपको ये 15 पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके सारे यहाँ पे MCQs हैं वो आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, ऑप्शन ए 100 to 300 ml, ऑप्शन बी 300 ml to 600 ml, ऑप्शन सी है 600 ml to 900 ml एंड ऑप्शन डी है 900 ml to 1000 ml। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 300 ml to 600 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पेशेंट्स हु रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इज एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी प्रिवेंशन, बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी टर्सरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन। बताना है कि जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट की रिसीविंग डायबिटीज के लिए ये किसका प्रिवेंशन है। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, A patient refused for the vitamin injection, but the family insists on administration. Therefore, the nurse administers the injection, but the patient calls her lawyer for a legal action against the nurse. As per law, nurse A did right. B should take in writing the family consent for injection administration. C है committed assault against the patient and option D है committed act of battery against the patient। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी कमिटेड एक्ट ऑफ बैटरी अगेंस्ट पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच कलर नॉर्मली इंडिकेट एलर्जीज व्हेन अ पेशेंट वेयर्स अ व्रिस्ट बैंड। ए है ब्लू, बी है ऑरेंज, सी वाइट एंड ऑप्शन डी रेड। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फॉर हाउ मैनी डेज द पेशेंट विल बी सेंट होम इन परोल। कितने दिन के लिए उसे घर के लिए भेजा जा सकता है। ए 1 to 2 days, बी 2 to 3 days, सी 3 to 4 days एंड ऑप्शन डी 4 to 5 days। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2 to 3 days। 3 दिन के लिए लगभग भेजा जाता है, पर 2 और 3 days एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, द पेशेंट diagnosed with chronic kidney disease is scheduled for hemodialysis. When should the nurse plan to administer the patient's daily dose of enalapril to ensure effectiveness? A ऑप्शन है ड्यूरिंग डायलिसिस, बी है जस्ट बिफोर डायलिसिस, सी है द डे आफ्टर डायलिसिस एंड ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है अपॉन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी अपॉन रिटर्न फ्रॉम डायलिसिस। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन। कौन सा सही तरीका नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का। ए फैक्चुअल, बी एक्यूरेट, सी एडिक्वेट एंड ऑप्शन डी कंसाइज। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एडिक्वेट। क्वेश्चन नंबर 8, अ नर्स taking round during her evening shift notice a patient lying on the floor near the bathroom. The nurse will document this act as anecdotal report, B incident report, C transfer report and C census report। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 20 इंसिडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
core body temperature is highest at A early morning, B noon, C afternoon and ऑप्शन डी है आपका इवनिंग। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी लेट आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ न्यू बॉर्न टेम्परेचर शुड बी, नए नए जो नया बॉर्न बेबी होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस एक्सलरी, बी 37 डिग्री सेल्सियस ओरल, सी 37.7 डिग्री रेक्टल एंड ऑप्शन डी 36.8 डिग्री एक्सलरी। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 37.7 डिग्री सेल्सियस रेक्टल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, when a person has normal body temperature it is called A afebrile, B febrile, C प्रेक्सिया एंड ऑप्शन डी हाइपरप्रेक्सिया। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए एफरेबल। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन नियोनेटल मोस्ट रिलायबल साइट फॉर चेकिंग पल्स इज, जब नियोनेटल बेबी होता है नियोनेट बेबी उसके लिए सबसे ज़्यादा चेकिंग रिलायबल साइट कौन सी है पल्स चेक करने के लिए? ए कैरोटिड पल्स, बी एपेक्स ऑफ द हार्ट, सी फेमोरल पल्स एंड करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी है ब्रैकियल पल्स। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर पी एपेक्स ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोजीशन यूज्ड इन केस ऑफ हाइपोटेंशन पेशेंट्स, हाइपोटेंशन पेशेंट में कौन सी पोजीशन यूज होती है? ओके, ऑप्शन ए है आपका रोज पोजीशन, बी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, सी सुपाइन पोजीशन एंड ऑप्शन डी है साइड लाइन पोजीशन। देखिए आपने ये देखा होगा कि सुपाइन पोजीशन ये होता है जब फीमेल प्रेग्नेंस होती है बेबी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आंसर है ट्रेंडबुल पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सीवियर बर्न? ए चार्ड स्किन नो पेन, बी चार्ड स्किन पेन, सी ब्लिस्टर एंड पेन, ऑप्शन डी है स्किन इज रेड ग्रे एंड पेन। तो सीवियर जब बर्न होता है तो आपने इसमें देखा होगा कि किस तरह का इंडिकेट करने लगता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन चार्ड स्किन एंड नो पेन। क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पस ऑफ वेबर टेस्ट इज टू एक्सेस ए एयर कंडक्शन, बी बोन कंडक्शन, सी इन्फ्लेमेशन एंड ऑप्शन डी है आपका इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर है बोन कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, स्किन टर्गर इज असेस्ड टू चेक ए हाइड्रेशन, बी एडेमा, सी हाइपोक्सिया एंड ऑप्शन डी बीएमआई। करेक्ट आंसर है आंसर ए हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? ए लूप ऑफ हेनले, बी ग्लोमेरुलस, सी प्रॉक्सिमल पीसीटी एंड ऑप्शन डी डीसीटी डिस्टल ट्यूब्यूल, डीसीटी जिसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है आंसर सी पीसीटी। देखिए ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी इसमें होता है, पीसीटी में होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पूरे में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई इज ए एटिलकेस्टिसिस, बी अस्थमा, सी एम्फिसेमा, ऑप्शन डी है आपका ब्रोंकियोस्टेसिस। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एम्फिसेमा। क्वेश्चन नंबर 19 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीफ एंड कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी इम्बोलिज्म? ए फैट इम्बोली, बी है आपका एयर इम्बोली, सी है सेप्टिक इम्बोली एंड ऑप्शन डी है वीनस थ्रोम्बोसिस। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी वीनस थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस? ए मार्क्ड चेंज इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, बी है मतलब ये बता पूछा क्वेश्चन वार्निंग साइन क्या है मेंटल इलनेस के?
मार्क्ड चेंज इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न। बी है थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट सुसाइड और हार्मफुल वन सेल्फ। सी है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें सारे ही कंडीशन फुलफिल करते हैं, सो द करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। A cleaning nurse is caring for a patient with a suspected diagnosis of gestational hypertension. The nurse accesses the patient expecting to note which set of findings if the gestational diabetes is present. क्या फाइंड करती है? ए एडिमा कीटोनरिया ओबेसिटी, बी एडिमा टेकिकार्डिया कीटोनोरिया, सी है ग्लूकोसोरिया हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी एंड ऑप्शन डी है आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड प्रोटोन्यूरिया। करेक्ट आंसर है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड प्रोटोन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 22। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग बोलस फीडिंग वाया एन nasogastric tube. The nurse should place the patient in which position to administer the feeding. तो कौन सी पोजीशन रखेगी नर्स पेशेंट को? ए सुपाइन पोजीशन, बी है सेमी फॉलर्स, सी है ट्रेंडबुल पोजीशन एंड ऑप्शन डी है लेटरल रिकम्बेंट। करेक्ट आंसर है सेमी फ्लावर्स, सेमी फॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अ पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अपर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग दैट बिगेन 3 आवर। 3 आवर हो चुके हैं गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? क्या होगी प्रायोरिटी एक्शन? ए ऑब्टेनिंग वाइटल साइन, बी इंसर्टिंग अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, सी है आस्किंग क्लाइंट अबाउट द प्रीसेप्टिंग इवेंट्स एंड ऑप्शन डी है कंप्लीटिंग एन एब्डोमिनल फिजिकल असेसमेंट। करेक्ट आंसर है ऑब्टेनिंग वाइटल साइंस। क्वेश्चन नंबर 24। अ पेशेंट इन लेबर हैज अ डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. Which action will the nurse take to assist in preventing the client for experiencing a sickling crisis during labor? A. Being reassuring, B है administering oxygen, ऑप्शन सी है administering antibiotics एंड ऑप्शन डी है maintaining aspesis. करेक्ट है administering oxygen. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. अ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट से हम NDPSA कहते हैं, वाज पास इन द ईयर, किस ईयर में पास हुआ था? 1982, 1985, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी है 2000. करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1985 में पास हो चुका था NDPSA. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 है 1 मिनट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द HIV वायरस? सबसे अच्छा तरीका क्या है HIV वायरस से प्रिवेंट करने का? ए स्प्रे एवरीथिंग विद द 10% ब्लीच सॉल्यूशन बिफोर यू टच इट, बी है ऑलवेज वेयर अ कंडोम, सी है नेवर शेयर नीडल्स विद पीपल यू डोंट नो एंड ऑप्शन डी है ऑलवेज प्रैक्टिस यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग. करेक्ट है ऑलवेज वियर अ कंडोम, बिकॉज इससे क्या है अगर आप कंडोम पहन लेते हैं सो जितनी भी जिनाइटल HIV हो गया है या हेपेटाइटिस हो गया, कुछ भी फैलना ही रुक जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई कांटेक्ट नहीं होता है ना ऑर्गन का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन 27 है हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हेपेटाइटिस? ए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग, बी है अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, रेजर्स, टूथब्रशेस एंड सिमिलर आइटम्स, सी है क्लीन पोटेंशियल कंटेमिनेटेड सरफेस विद 1/10 ब्लीच ऑफ वाटर मिक्सचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. सो ये ऑल ऑफ द अबव होगा ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. EMBU स्टैंड्स फॉर, EMBU का फुल फॉर्म बताना है आपको. ए है एनेस्थीसिया मशीन ब्रीथिंग यूनिट, बी है आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीथिंग यूनिट, सी है ऑटोमेटेड मशीन ब्रीथिंग यूनिट एंड ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट. करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का स्पेसिफिक फंक्शन बताना है. ए एक्सक्रीशन, बी हिस्टोलाइसिस, सी डाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोजेनोलाइसिस. देखिए करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ग्लूकोनियोजेनेसिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन है, द फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन, कहाँ पे हुआ था? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, एंड करेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर वैसे सबको पता है कि इसका होगा केरला, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के सबसे ज़्यादातर फ्लाइट्स केरला से निकलती हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा होने के चांस थे, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द किडनी आर लोकेटेड इन द स्पेस, ए पेल्विक कैविटी, बी पेरिटोनियल कैविटी, सी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। करेक्ट आंसर है लोकेटेड कहाँ रहती है। देखिए स्पेस बताना है किडनी का, ये आपकी जैसे किडनी रही है, इधर से होती है, ये किस स्पेस में होती है? यहाँ पे जो स्पेस है ऐसे तो हवा में तो है नहीं, तो कहाँ पे है? ये रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हाउ ऑफ्टन इज माउथ केयर गिव टू पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, कैसे मतलब हाउ ऑफ्टन माउथ केयर गिव पेशेंट विद अनकॉन्शियस हु इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट तो उसे माउथ केयर कितने दी जाए? एवर 2 आवर 2 घंटे में, बी एवरी 4 आवर में दिया जाए, सी एवरी 6 घंटे में दिया जाए, या ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार दिया जाए, हाँ दिन में 2 बार दिया जाए। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए एवरी 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 1 teaspoonful in is equal to 1 teaspoonful is equal to A 15 ml, B 10 ml, C 5 ml, ऑप्शन डी है आपका 20 ml। करेक्ट आंसर है 5 ml, 5 ml टी स्पून फुल दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन टीपीएन जिसे कहते हैं, टोटल पेरीनेट्रल न्यूट्रिशन वाया सेंट्रल वेनस कैथेटर सीवीसी इज शेड्यूल्ड टू रिसीव एन इंट्रावेनस आईवी एंटीबायोटिक, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीबायोटिक। क्या करना चाहिए? ए टर्न ऑफ द टीपीएन फॉर 30 मिनट, बी एंश्योर अ सेपरेट फोर्थ एक्सेस रूट, सी फ्लश द सीवीसी विद नॉर्मल सेलाइन, एंड ऑप्शन डी है चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ टीपीएन। करेक्ट आंसर है टू इंश्योर अ सेपरेट फोर्थ एक्सेस रूट। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, द एब्रीविएशन इसे ऐसी कहते हैं, एब्रीविएशन एसी यूज इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, ए आफ्टर मील, बी बिफोर मील, सी एट नाइट, एंड ऑप्शन डी एट इवनिंग। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी बिफोर मील, मतलब एसी जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब बिफोर मील वैसे ही होता है। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 36, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स आर कॉल्ड, ए ब्रोंकस, बी ब्रोंक्यूल्स, सी एल्वोलाई, ऑप्शन डी आपका ग्लोटिस। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 37, डाइगॉक्सिन शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड इफ हार्ट रेट, जो डाइगॉक्सिन है इसे कब हार्ट में एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहिए? ए लेस देन 60 बीपीएम, बी मोर देन 60 बीपीएम, सी लेस देन 80 बीपीएम, एंड ऑप्शन डी है मोर देन 80 बीपीएम। करेक्ट आंसर है लेस देन 60 बीपीएम, इससे कम हो तो हमें डाइगॉक्सिन बिल्कुल नहीं एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द नर्स असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर with the removal of chest tube, 1 minute, okay, the nurse assists the primary health care provider with the removal of chest tube. During the procedure the nurse instructs the client to perform which action? A inhale deeply, B breathe normally, C breathe out forcefully, and option D है take a deep breath and hold it। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी है टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तरफ। कह रहा है कि द नर्स assesses the water seal chamber of a closed chest drainage system and notes fluctuation in the chamber. What intervention should the nurse implement? क्या करना चाहिए? A unkinking,
for the yearly, B, assessing for an yearly, C, documenting that the lung has re-expanded, and option D है आपका documenting that lung has not yet re-expanded. करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हैज री-एक्सपेंडेड, ये डॉक्यूमेंट करना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, द नर्स केयरिंग फॉर अ 5-year-old with a history of teratology of a fellow notes that a child has clubbed fingers. The finding is indicative of which associative condition? A, tissue hypoxia, B, chronic hypertension, C, delayed physical growth, and option D, destruction of bone marrow. करेक्ट है टिश्यू हाइपोक्सिया। देखिए अगर ये एक प्रीवियस ईयर पेपर था, PYQ है, समझिए, ये SGPGI का एक PIQ है, एक था, हमने बोल दिया। अगर आपको इसी तरह के चाहिए तो हमने की सेट बनाए हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और हम आपको वहाँ पे 200 का ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इससे करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हमने उसमें सेम इसी की तरह 21 सेट्स बनाए हैं, ठीक है। आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, नॉमिनल प्राइस पे रखा है, इससे सस्ता मतलब हम नहीं कर सकते थे। हमारी मेहनत, हमारी रिसर्च करने के बाद ये हम इस तरह के हमने पेपर्स बनाए हैं, ठीक है। सो आप इसे बाय कीजिएगा, इसी तरह के हैं, लगभग 21 सेट्स हैं, ठीक है। 200 में हम दे रहे हैं व्हाट्सएप में, आप बाय कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो का फ़ायदा वो आपके दोस्त भी उठा सके। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ कार्डियक असेसमेंट टू पैल्पेट द एपिकल पल्स द नर्स प्लेसेस द फिंगर टिप्स एट विच लोकेशन? ए, एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, बी है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, सी है टू द राइट टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, एंड ऑप्शन डी है टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 3rd इंटरकोस्टल स्पेस। करेक्ट आंसर है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है, a patient states he is having intense itching between the fingers with the brown linear lines presenting. Based on your nursing knowledge, the best describe what condition? तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन है। A, रिंगवॉर्म है, B, स्कैबिस है, C, सोरियासिस है, या ऑप्शन डी है आपका इजिमा है। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्कैबिस है, ठीक है, इसका मतलब स्कैबिस हुआ उसके। क्वेश्चन नंबर 43, बेड सोर्स ए कैन बी ट्रीटेड विथ टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स, बी है कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डीप मैसाजेस, सी है आर प्रिवेंटेबल बाय eliminating प्रेशर पॉइंट्स, एंड ऑप्शन डी है आर कास्ट बाय ड्राई स्किन। करेक्ट है आर प्रिवेंटिंग बाय eliminating प्रेशर पॉइंट। क्वेश्चन 44 है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स with a skin infection caused by Streptococcus pyogenes. The patient lower leg infected from the deep dermis to the subcutaneous fat. What disorder does that describe? A, cellulitis, B, impetigo, C है psoriasis, एंड ऑप्शन डी है सीमा। करेक्ट आंसर है सेल्युलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, a 30-week gestation patient admitted in preterm labor is prescribed bethmestone. What should the nurse tell the patient is purpose for the medication? A, promote fetal lung maturity, B है delay delivery for at least 48 hours, C है stop the premature uterine contraction, एंड ऑप्शन डी है आपका prevent premature closure ductus arteriosus। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रोमोट फेटल लंग मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी हैज अ प्लेटलेट काउंट 15,000 mm cube। बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिजल्ट, विच फॉर्म
ऑफ प्रिकॉशंस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट? सो कौन से प्रिकॉशंस बताएगी नर्स? ए कॉन्टैक्ट का, बी ब्लीडिंग का, सी रेस्पिरेटरी का, एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रोपेनिक। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी हैज़ अ प्लेटलेट ऑफ 15,000 mm³ है। बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिजल्ट के हिसाब से विच फॉर्म ऑफ प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट? क्या करना चाहिए? ए आपको बताया ना, ऑप्शन है बी ब्लीडिंग। ये प्रिकॉशंस है। अच्छा, प्रिकॉशन देना था, ठीक है, क्वेश्चन सही है ऑप्शन। मुझे लगता थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 47। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट with a fracture to the left arm. Which sign observed by the nurse is consistent with impaired venous return in the area? A. Increased edema. B. Weakened distal pulse. C. Pallor or blotchy cyanosis. And option D है continued pain despite medication. Correct answer है weakened distal pulse. Question number 48. A patient has been diagnosed with Bell's palsy. The nurse assesses the patient to determine if which signs symptoms are present. A. Eye paralysis with ptosis of eyelids. B है chewing difficulties and one-sided facial drops. C है fixed pupil and elevated eyelid on one side. Option D है आपका twitching of one side of face and ruddy cheeks. Correct answer है chewing difficulties and one-side facial drops. Droop है। Question number 49. Position provided to patient after spinal anesthesia. A. Head low position. B. Head end elevation. C. Flower position. And option D है prone position. Correct answer है आंसर नंबर हेड लो पोजीशन में, अगर पेशेंट के स्पाइनल एनेस्थीसिया डाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज जस्ट had a mastectomy. Which exercise should the nurse assist the patient is doing the first 24 hours after surgery? A. Hand wall climbing. B. Pendulum wall swing. C. Elbow flexion and extension. And option D है shoulder abduction and external rotation. Correct answer है सो ये आपके 50 MCQs थे। पार्ट 2 आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा या यूट्यूब पे अपलोड कर दिया वीडियो, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।